हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो और मेरी वीडियो देखते रहो और हंसते रहो। तो फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ आपको आज नाइट रूटीन कि मैं अपने किचन को कैसे रात को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। और जब आप सुबह उठो फ्रेश होके और रसोई को देख के मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और जब हम रात को ऐसे ही छोड़ के सोते हैं तो आके रसोई में चाय वगैरह पानी वगैरह लेते हैं तो कितना मूड ख़राब हो जाता है ना। तो वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे सुबह मंदिर भी जाना होता है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर गंदा किचन मिले तो एक आधी बार, जैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे भाई देखो ये चीज़ तो हाथ में नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आप छोड़ो ही मत। अगर आप छोड़ते हो गंदा किचन स्वस्थ होते हुए भी, बिल्कुल ठीक होते हुए भी, तो आपकी बेवकूफ़ी है, गलती है। ये काम मत करो क्योंकि बहुत सारे कॉकरोच गंदगी हो जाती है किचन में और सुबह काम संभलता भी नहीं है। जब हमारा किचन, हमारा घर थोड़ा सुबह के टाइम थोड़ा सा ठीक सा नज़र आता है ना, अस्त व्यस्त नहीं नज़र आता है तो मूड ठीक रहता है। अगर अस्त व्यस्त फैला हुआ नज़र आता है तो बस ये डिस्टर्ब रहता है, भाई ये काम करना है, तो हमारा पूरा टाइम ना वेस्ट हो जाता है और बस जो काम करना है वो काम होता नहीं है। तो इससे बढ़िया अपना किचन तो सबसे पहले आप क्लीन करके सो। और ये हैं बर्तन जो कि अब हमने खाना खाया था, सबने खाना बनाया था। मैंने सब्ज़ी और चटनी बनाई थी, मैंने रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि किसी का भी मन नहीं था। तबीयत ख़राब है ना, तो सब्ज़ी में भी टेस्ट नहीं आ रहा है किसी को भी, और किसी का मन भी नहीं हुआ। और मैंने ना सब्ज़ी को इसमें चॉपर में टमाटर अच्छी तरह से क्रश करके, मतलब पीस के, और उसे थोड़ा सा छोंक दिया था हींग जीरे में। चेतने का मन था कि मैं इस तरह से खाऊं और उसका ना बस टेस्ट ख़राब हो रहा है दवाइयों की वजह से, जुकाम बुखार की वजह से, खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है उसको। और बस अब मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं और सिंक मैंने पहले ही मांज दिया था। बर्तन जब मैंने ये सारे बर्तन मांजने के बाद मैंने सिंक मांज दिया था, वो मैंने आपके साथ के लिए वीडियो बनी नहीं है तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और कल तो मैंने आपको बताया था कि किचन में ऐसे मतलब कहीं जाती हूँ तो भी मैं गंदा करके छोड़ के नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ना बस वहीं रखा रहता है कि हाय अब जाके बर्तन करने हैं, बर्तन सूख जाएंगे और उनमें फिर गंदगी छूटती नहीं है। तो इस वजह से मेरा मन ये होता है कि जितना भी हो सके ना, मैं रात को ही अपना रसोई का, तो चाहे घर का देखो हो जाता है, कहीं बिस्तर तो फैल ही जाता है। घर की चिंता नहीं रहती जितनी मुझे अपनी रसोई की रहती है। और मुझे बहुत ज़्यादा रहती है रसोई की, सबसे ज़्यादा कहते सभी को होती है। हाउसवाइफ को संभालना तो भाई हमें ही है। और अब हम किसे कहें, हम अपने मन की बात बता रहे कि भाई रात को रसोई को कभी भी गंदा छोड़ो नहीं। और मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़, मैंने सिंक को पहले कर दिया था साफ़। और अब मैंने जो रसोई का जो मेरा कपड़ा है स्लिप साफ़ करने वाला, इसे अच्छी तरह से दोबारा से धो के, वैसे तो मेरा कपड़ा ये वाला रसोई साफ़ करने वाला बिल्कुल साफ़ रहता है। और इसको अच्छी तरह से भिगो के निचोड़ के अब मैंने सब कुछ पोंछ दूँगी पहले तो सबसे पहले। और ये मेरे पॉलीथिन का ये ग्रीन वाला टिफ़िन, मैंने इसमें रोटियों के लिए पॉलीथिन रखती हूँ इसमें मैं। अब इसके ना जो लॉक के ख़राब हो गए तो बच्चों के काम का रहा नहीं टिफ़िन। ढक्कन तो है, मैं ऊपर से ढक देती हूँ क्योंकि ज़्यादा उठा के चलना नहीं पड़ता इन चीज़ों को। और ये एक जगह ही पोंछ के मैं यहीं पर रखा रहता है, तो इसमें मैं आराम से पॉलीथिन रख लेती हूँ। और मैं इस तरह से पॉलीथिन को मिक्स नहीं करती हूँ आटे में, पॉलीथिन मेरा हमेशा अलग ही रहता है। दोबारा से इसे छान लेती हूँ, आटे में मिला भी लेती हूँ, पर मैं पूरे आटे में नहीं मिक्स करती हूँ इस पॉलीथिन को। पहले मैं कर देती थी, अब नहीं करती हूँ। और मैंने वो सब कुछ डिब्बे पोंछ के अब गैस साफ़ कर रही हूँ। गैस साफ़ करके स्लेब वगैरह और सामने जो टाइल्स हैं ये भी सब साफ़ कर दूँगी और बिल्कुल क्लीन कर दूँगी अपनी रसोई को। और आपको भी देख के ना बड़ा अच्छा लगेगा कि कविता अच्छी तरह से करती है। देखो, तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, आप अच्छे कमेंट करोगे देख के और कहोगे वाकई ऐसे ही करना चाहिए, तो मुझे कितनी खुशी होगी और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा होगा। जिस मकसद से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो उसका फल मिलेगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी कविता सफाई रखती है। और देखो, मेरा काम ना दो जगह का है, मंदिर भी मुझे संभालना होता है और घर भी। मंदिर पे तो ये है, जो मंदिर में सफाई करती है वो मेरी हेल्प कर देती हैं वहाँ के किचन को साफ़ करने। वहाँ पे मैं खाना पीना कुछ नहीं बनाती हूँ, कुछ भी। जैसे मंदिर में चाय वगैरह कुछ बनती है तो वो ना एक आधी बार मैं जा नहीं पाती हूँ, तो
और जो मंदिर में सफाई करने वाली आती हैं तो वो ना रसोई 2-3 दिन में झाड़ू पोछा कर जाती हैं, और वहाँ पे कुछ बनता नहीं है तो ज़्यादा फैलता भी नहीं है। बस ये है कि मंदिर का सामान थोड़ा सा फैला सा तो रहता ही है, तो इस वजह से मुझे वहाँ का भी देखना होता है और यहाँ का भी देखना होता है। तो मेरा हो गया है, अब किचन क्लीन हो चुकी है। और आपको पिछले वीडियो में भी मैं बर्तन साफ़ करते हुए दिखाई थी, पर मैंने आपको बर्तन साफ़ और किचन मतलब स्लैब काउंटर टॉप मैंने इसलिए साफ़ करते हुए दिखाया है क्योंकि ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं डेली ही रात को इस तरह से अपना किचन बिल्कुल सेट करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। और ज़्यादा अगर ऐसे ही सो जाएँ तो कॉकरोच तो खैर ऐसे हो गए हैं, हर कितनी भी सफाई रख लो आते ही हैं। मैंने लाल हिट काला हिट सब कुछ मंगा रखा है, फिर भी एक आधी बार आ जाते हैं। तो पर जितनी हम सफाई रखेंगे उतना हम बच पाएंगे इन चीज़ों से। और मैंने बिल्कुल काउंटर टॉप, स्लैब, गैस, बर्तन, सिंक ये सब साफ़ कर दिए हैं। और सिंक को बिल्कुल क्लीन रखोगे तो कॉकरोच वगैरह बहुत कम आएंगे, आ जाते हैं पर बहुत 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 कम आएंगे। और जो मेरे पहले के बर्तन जो मजे रखे थे, सूख चुके थे, वो पानी निचुड़ चुका था, वो मैंने सब लगा दिए हैं यहाँ पर। और मैं इस तरह से ना एक आधी बार होता है, फिर बच्चों का घर है, थोड़ा बहुत तो अस्त व्यस्त होता ही है सभी का ही, बिल्कुल परफेक्ट तो किसी का भी नहीं रहता होगा, थोड़ा बहुत होता है। और मेरी हालत ऐसी ही होती है और मेरी हालत ना आज ऐसी ही हो रही है क्योंकि आज मैं लेट भी हो गई हूँ और बस तबीयत की वजह से ही ज़्यादा हो गई हूँ। कोई नहीं, चलता रहता है, मौसम चेंज भी हो रहा है। आप भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि उतरता चढ़ता मौसम है, अब थोड़ा ठंड आने वाली है, तो ठंड की वजह से सबको जुकाम खांसी बुखार सबको हो रहा है। हमारे घर में सबको हो चुका है। मेरे बेटे को इतनी तेज जुकाम खांसी बुखार हुआ है, अभी तक वो ठीक नहीं है, हल्का हल्का भी है उसको, बहुत खांसी कर करके ना बोला नहीं जा रहा था, इतना तेज़ गले में दिक्कत थी उसकी। और अब मेरे को हो रही है। आज मैं दवाई तो ली हूँ पर मेरे को बहुत कम है उससे, उसको ज़्यादा थी बेटे को। तो पर फिलहाल मैं ठीक हूँ। जब मेरा आराम हो गया ना दवाई लेने के बाद, तो मैंने अपने घर के काम में लगी हूँ। अभी तो मुझे इनके कपड़े में प्रेस भी करनी है, तो फ्रेंड्स प्रेस करके फिर बात करूँगी। दवाई लेनी, बहुत सारे काम हैं। हम औरतों का एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा तैयार रहता है। और मैंने ना 2 दिन प्रेस नहीं करी है, तो मैं रोज़ एक एक जोड़ी कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ उनके। और कर तो मैं देती 2-3 जोड़ियों पे, तो मेरी तबीयत मैंने आपको बताया ठीक नहीं चल रही है 2-3 दिन से, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी रात के टाइम इनके एक जोड़ी कपड़ों पे डेली प्रेस करने लग रही हूँ 2-3 दिन से। और कुछ ये मेरी जो प्रेस है ना बहुत परेशान करती है और ख़राब भी है कि कई बार इतनी तेज़ गर्म हो जाएगी और कई बार ये ठंडी होके गर्म नहीं होके देती, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। और बस काफ़ी पुरानी भी हो गई है, दिखाई तो नहीं है, बस खुद ही कर लेते हैं हम कारिस्तानी, इसके पेज खोल के ठीक कर देते हैं, फिर वैसी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ख़राब चली हुई है प्रेस, और मैंने प्रेस जैसी भी है उससे काम चला लिया है और मैंने प्रेस कर दिया है। बस इनका कुर्ता रह रहा है, इस पर प्रेस करने के बाद तय करके रख दूँगी, इनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, सामने ही रखूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं और फिर मुझे उठाते हैं, कहें मेरे कपड़े, ये चीज़ दे वो चीज़ दे, तो नींद ख़राब ना हो। तो ये इनके बिल्कुल सामने चेयर पे ही रख दूँगी कपड़ों को। और कपड़ों पे हो चुकी है प्रेस, अब चलते हैं, एक और काम रह रहा है वो भी करना है। देखो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। दोबारा से राधे राधे कर रही हूँ फ्रेंड्स आपको, क्योंकि आपसे इतना लगाव है मुझे। और मेरा नाइट रूटीन होता है वो मैंने आज से आपके जो मेरा नाइट का रूटीन होता है, किचन क्लीन करना, बर्तन रसोई सब कुछ साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ज़रूर किया करें, घर में सुख समृद्धि रहती है और धन धान्य के भंडारे बढ़े रहते हैं। अगर बर्तन झूठे पड़े रहेंगे तो ऐसे लक्ष्मी कहते हैं आती नहीं है। पर भाई आजकल कलयुग है, सब कुछ होता है, पर अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं कि हम साफ़ सुथरा करके सोएं अपना सब कुछ। जब हम साफ़ सुथरे जगह पे सोते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें खाते हैं, तो किचन क्यों नहीं रात को साफ़ करके सोते हैं। तो ये चीज़ उसे मैच करो ना, तो आपको समझ में आएगी वाकई ही जो हमारी मेन घर में जगह होती है। घर तो खैर हर कोना साफ़ रहना चाहिए, ये नहीं है कि बस रसोई हर चीज़ की वो है। तो मैंने किचन साफ़ मेरा डेली का रूटीन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर कर दूँ इस चीज़ को भी, और आपको भी अच्छा लगेगा कि कविता कैसे करती है नाइट रूटीन। तो मैंने खाना बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि बस जल्दी जल्दी बना दिया। मैं दवाई लेके आके मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। दोपहर को भी मैं आपके साथ कोई भी ना मैंने आज शॉर्ट भी नहीं डाली है क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी भी दवाई से असर है जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ।
तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना मैं सो पा रही हूँ ना मैं जग पा रही। 2 दिन से मैं जग रही हूँ, सोई नहीं हूँ, और मेरी आँखों में नींद भरी हुई है, पर नींद आती नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे नींद की। तो मैं बहुत परेशान होती जा रही हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, नींद मुझे ना बस लेटते ही नींद आ जाती थी। अब मुझे नींद आती नहीं है, मैं नींद की बहुत परेशान होती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा नाइट रूटीन कैसा लगा, नाइट रूटीन क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग का। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने। जो बिल्कुल मेन चीज़ होती हैं, जो हमें रात के टाइम करनी चाहिए किचन में, वो काम मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं दिखाया है, ना मैंने आपको खाना बनाते हुए मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया था। पर मैंने बर्तन कल भी आपके साथ शेयर किए रहे थे, वो मैं जा रही थी इस वजह से बता के जा रही थी कि कहीं जाओ तो बर्तन छोड़ के मत जाओ, फिर उसमें ना कॉकरोच वगैरह और इतने सारे गंदगी इकट्ठी हो जाए। इससे अच्छा है तो अपने सिंक को साफ़ करके जाओ, बर्तन साफ़ करके जाओ। और वही काम रात का होता है, रात को भी आप बिल्कुल बर्तन मत छोड़ो, साफ़ करके सो। और अपनी रसोई साफ़ करके सो। जो आटा वाटा होता है उससे ना जल्दी कॉकरोच वगैरह जल्दी आते हैं। तो ये था मेरा नाइट रूटीन। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो सके और मुझे आपका सपोर्ट मिल सके, मैं आगे तक जाऊँ। तो आपका सपोर्ट, आपका साथ सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। अगर आपका साथ है तो मैं ज़रूर कामयाबी पे जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज आप और चलो मैं दवाई ले लेती हूँ। मैं ले रही हूँ दवाई। सारा काम करने के बाद फिर लास्ट में सोचे और दवाई ले रही ताकि नींद आ जाए मुझे। और इसमें जुकाम की, खांसी की और सर दर्द की, बीपी की, पेट की, सब चीज़ की है। इसमें नींद की भी दवाई है। और मैंने स्पेशल बोल के मांगी थी कि मुझे ना ये वाली दवाई लेने के बाद मुझे गैस बनती है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, तो मैं लेके आई हूँ। गैस की भी मुझे पता नहीं, शायद ये वाली दिखी है ना गैस की, कोई सी है इनमें से, मुझे नहीं पता। तो दवाई ले ली थी, एक खुराक रह जाएगी। लेके आई थी जब मैं, एक तो मैंने आती ही ली थी और एक अब मैं अब ले रही हूँ, एक मैं लूँगी सुबह। तो ये दवाइयाँ हैं मेरी। कल की मैं वापस एक खुराक जो बची है उसे कल लूँगी, उसे रख देती हूँ वापस। मोटा कैप्सूल है वाला, देखो मेरे यहाँ से दिखा रहा था। देखो एक साथ एक साथ में ले लो। एक साथ मैंने शायद पहली बार लिया, अटक गया था कैप्सूल और गला ना कड़वा कड़वा हो गया। तो दवाई ले लिया, अब मुझे थोड़ी देर बाद नींद आई। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।